हेलो बच्चों। तो आज का हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? अ शॉपकीपर इंक्रीजेज द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 25% फ्रॉम इट्स कॉस्ट प्राइस, देन गिव द सम परसेंट discount to his customer on the increased price. Still he is left with 10% profit. Then tell how much percent discount he give to the customer. तो क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसका जो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस मतलब कि उसने जिस प्राइस पर उसको खरीदा था, है ना, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो उसका 25% बढ़ाकर उसे मार्क्ड प्राइस बेचने के लिए रख देता है। ठीक है ना। जैसे हम शॉप पर जाते हैं तो बेसिकली कोई भी शॉपकीपर होगा, वो जितने में खरीदा होगा उतने में तो बेचा नहीं होगा, तो वो उसका अपना प्रॉफिट देख के उसने उसकी एक मार्क प्राइस बनाई होगी, जिसमें मार्क प्राइस मतलब जिस प्राइस में उसे उसको बेचना होता है। लेकिन फिर वो उतना उन्होंने लगा लिया, बना लिया। तो वही चीज़ है ये कि शॉपकीपर ने क्या करा कि जो उसका आइटम था, मतलब जो उसका ऑब्जेक्ट था, जो उसकी वस्तु थी, उसका जो कॉस्ट प्राइस था उसने 25% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया और उसे क्या बना लिया, अपना मार्केट प्राइस बना लिया। देन गिव सम परसेंट डिस्काउंट, और फिर चालाकी देखो कस्टमर की, मतलब कि शॉपकीपर की, कि 25% बढ़ाया और उसमें उसने कुछ परसेंट डिस्काउंट रख दिया। ठीक है ना, डिस्काउंट टू हिज कस्टमर ऑन द इंक्रीज्ड प्राइस। ठीक है, और जो डिस्काउंट रखा है वो कौन से प्राइस पर, जो प्राइस उसने बढ़ाया था उसने कुछ परसेंट क्या कर दिया, डिस्काउंट। स्टिल ही इज लेफ्ट विद 10% प्रॉफिट। उसके बाद भी, डिस्काउंट रखने के बाद भी उसका कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का। देन टेल हाउ मच परसेंट डिस्काउंट ही गिव टू द कस्टमर। तो हमें ये बताना है कि उसने जो डिस्काउंट रखा वो कितने परसेंट रखा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो कुछ ना कुछ रहा होगा, यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 100 था। ठीक, फिर देन उसने मार्क प्राइस कितना रखा, 25% इंक्रीज करके। तो जो कॉस्ट प्राइस था हम 25% निकालेंगे, कितना आएगा, 25। देन हमने क्या करा, जो उसका कॉस्ट प्राइस था उसमें 25 ऐड कर दिया, तो हमारा जो मार्क प्राइस आया वो कितना आया, 125 रुपीज़। और अब चूंकि उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10%। इसका मतलब उसने बेचा कितने रुपए में बेचा होगा, कॉस्ट प्राइस 100, प्रॉफिट 10%, तो जो सेल प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 110। क्योंकि कॉस्ट प्राइस का जब आप 10% निकालोगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 10 आएगा, और उसी को आप ऐड कर दोगे तो यहाँ से आपका क्या आ गया, सेल प्राइस। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। जैसे मैं कहूँ कि 5 रुपए का पेंसिल खरीदा और 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो बेचा कितने रुपए का होगा, 7 रुपए का ना, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा उसी को तो ऐड करके बेचा होगा उसने, है ना। तो वही बात है। तो यहाँ सेल प्राइस कितना आ गया, 110। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो मार्क्ड प्राइस है वो ग्रेटर है किससे, सेल प्राइस से। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, क्योंकि मार्क्ड प्राइस है तो वो डिस्काउंट दे रहा है, तो हम डिस्काउंट भी जो निकालेंगे वो मार्क्ड प्राइस से निकालेंगे। तो जो हमारा डिस्काउंट आया वो मार्केट प्राइस कितना है हमारा, 125, और सेल प्राइस कितना आया हमारा, 110। देन इसका डिफरेंस निकाला तो हमारा कितना आ गया, 15। हमारा डिस्काउंट उसने कितना दिया, 15 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब उसको हमें क्या करना है, परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि जो डिस्काउंट दे रहा है वो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है। तो ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज जब निकालेंगे तो जो हमारा डिस्काउंट आएगा उसको न्यूमरेटर में पुट करेंगे, और जो हमारा मार्क्ड प्राइस है, क्योंकि जो भी वो इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, वैसे यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो वो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग, है ना। तो हमारा डिस्काउंट न्यूमरेटर में आया और मार्केट प्राइस कहाँ आया, डिनोमिनेटर, और परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई 100, और ये हमारा परसेंटेज का सिंबल। इस तरीके से हम परसेंटेज किसी भी चीज़ का निकालते हैं। ठीक है ना, तो डिस्काउंट 15, मार्केट प्राइस 125 मल्टीप्लाई बाई 100। देन हमें इसको कैंसिल आउट किया, 25 और 100 और 25 5 जा 155, और देन 15 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 60 और फिर डिवाइड बाय 5,
5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12%। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन का डिटेल मेथड। एज यूजुअल जैसा कि मैं कहती हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को का शॉर्ट मेथड देखने से पहले उसका हमें डिटेल मेथड आना चाहिए, तो वो क्वेश्चन हम कभी भी भूलते नहीं हैं और वो अच्छे से हम क्या कर पाते हैं, उसे अटेम्प्ट कर पाते हैं पेपर में। दोनों मेथड हमें पता होना चाहिए। बेसिकली डिटेल मेथड पता होने से हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड रहता है, तो फिर हमारी जो गलतियां होने के चांसेस रहते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो जैसा कि मैं जो आपको ये शॉर्ट मेथड बता रही हूँ ना कि मैंने ये कैसे अप्लाई किया, मैंने पहले ही सारा ये इतना तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। क्वेश्चन शुरू तो हमारा यहाँ से हुआ है, तो जो भी क्वेश्चन में जो भी पहले बताया गया उसे हम एक्स एज्यूम कर ले रहे हैं। उसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चन की दूसरी जो बात की, पहले जो बात की उसे एक्स एज्यूम कर लिया, जो दूसरी बात की उसे वाई एज्यूम कर लिया। जो जब इंक्रीज हो रहा है तो प्लस रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद अब हमारा एक फॉर्मूला है क्वेश्चन को करने के लिए कि हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो क्वेश्चन दिमाग में आता है व्हाट इज द रिजल्टेंट। देखिए जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो कुछ हमारा प्रॉफिट होता है, कुछ कहीं लॉस होता है, कहीं प्रॉफिट होता है। तो रिजल्टेंट वही बेसिकली या प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा। अब यहाँ पे तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है 25%। हमारा एक्स क्या हो गया यहाँ पे 25, और डिक्रीज यानी डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट मतलब कम हो रहा है, तो हम यहाँ डिस्काउंट को क्या एज्यूम कर रहे हैं वाई। देन आप पता ही हो गया कि ये क्या हो गया, आपका जो प्राइस इंक्रीज हुआ और ये डिस्काउंट डिवाइड बाई 100। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। रिजल्टेंट हमारा क्या है 10 है, तो हमने 10 पुट कर दिया। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हमने माना 25 यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था, और वाई हमारा क्या है यहाँ पे डिस्काउंट है। तो जब हम सॉल्व करेंगे माइनस वाई माइनस 25 बाई वाई 25 वाई डिवाइड बाई 100, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ माइनस कॉमन दिया वाई प्लस 25 वाई अपॉन में 100। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है, ये 100 वाई हो जाएगा है ना, और ये प्लस 25 वाई और डिवाइड बाई 100, और जब इसको ऐड कर देंगे तो 125 वाई डिवाइड बाई 100। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे आया, इस करके सॉल्व करने पर ये आ गया। और ये आपका 25 माइनस 125 डिवाइड बाई 100। अब देखो यहाँ पे निगेटिव सिंबल है और यहाँ पे पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम इक्वल्स के लेफ्ट साइड ला रहे हैं। तो ये निगेटिव सिंबल क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये 25 था, और जब इसको राइट साइड ले जाएंगे इक्वल के तो क्या हो जाएगा निगेटिव। सिंबल क्या होता है, इक्वल के राइट लेफ्ट जाने पर चेंज होता रहता है। माइनस होगा तो पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। अब देन 25 माइनस 10 कितना हो गया, तो 15 हो जाएगा, और ये 100 का मल्टीप्लाई 15 में कर दिया तो क्या हो गया, ये 15 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये 125 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला आया डिवाइड में। बेसिकली वही कैलकुलेशन यहाँ से वही चला गया, 5 4 जा 55 4 जा 100 और 55 5 जा 155, देन 15 4 जा 60 डिवाइड बाई 5, तो हमारा जो डिस्काउंट आ रहा है कितना आ गया 12%। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस तरह के क्वेश्चन और पाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।